आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के 75 साल पुराने रम ब्रांड के बारे में जिसका नाम है ओल्ड मॉन्क। दशकों तक इंडियन आर्मी और भारतीय दिलों पर राज करने के बाद कैसे इतना बड़ा ब्रांड आज मार्केट से गायब होता जा रहा है। आज की वीडियो में हम ओल्ड मॉन्क की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट वो क्या बिजनेस लेसन है जो आज की हम वीडियो से सीखकर अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। तो कहानी शुरू होती है साल 1850 में जब भारत पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। अंग्रेज जिस जगह से आए थे वहाँ का टेम्परेचर और भारत का टेम्परेचर काफ़ी डिफरेंट होने की वजह से मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों की गर्मी अंग्रेजों से सहन नहीं हुआ करती थी और गर्मी के दिनों में वो शिमला पहुंच जाया करते थे। अब जैसे भारतीय लोगों को गर्मी के दिनों में छाछ, लस्सी, नींबू पानी पीना पसंद था, अंग्रेजों को बियर पीना पसंद था। इसके लिए वो इंग्लैंड से बियर मंगवाते थे। अब इंग्लैंड से बियर मंगवाना काफ़ी कॉस्टली होने की वजह से उन्होंने काफ़ी बार इंडिया में बियर बनाने के बारे में सोचा पर वो हर बार फेल रहे। फिर एक दिन एडवर्ड डायर मनाली के पास कसौली में पहुंचते हैं और कसौली का एनवायरनमेंट बिल्कुल स्कॉटलैंड का जैसा होने के कारण उन्हें वहां पर बियर बनाने की पॉसिबिलिटी नजर आती है और 1850 में अपनी पहली फैक्ट्री कसौली में सेटअप करते हैं जो पूरे एशिया की पहली बियर फैक्ट्री थी और लायन बियर नाम से अपनी बियर मार्केट में लॉन्च करते हैं जो बहुत ही सक्सेसफुल रही। जिसका सबसे बड़ा कारण तो ये था कि उस टाइम पे कंपटीशन नहीं था। एशिया की पहली बियर फैक्ट्री होने के कारण में बहुत जल्दी ही उन्होंने पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया और अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली। पर धीरे धीरे कसौली में जनसंख्या बढ़ने की वजह से पानी, जमीन और बाकी रिसोर्सेज की कमी होने लगी। इस वजह से फैक्ट्री को कसौली से सोलन में शिफ्ट कर दिया गया और साथ ही भारत के और भी कई शहरों में बियर की फैक्ट्री की शुरुआत की गई। अब इतनी सारी फैक्ट्रीज को मैनेज करने के लिए 1855 में एक कंपनी की शुरुआत की जाती है डायर ब्रूअरीज लिमिटेड नाम से। एडवर्ड डायर की बियर फैक्ट्री से सक्सेसफुल होने के बाद में एडवर्ड डायर ने अपनी फैमिली को शिमला में शिफ्ट कर लिया और शिमला में एक टाउन बसाया डायर टाउन जो बाद में जाते बियर खाना नाम से फेमस हुआ। अब इंडिया में बढ़ते हुए बियर के मार्केट को देखते हुए इंग्लैंड के व्यापारी भारतीय मार्केट में आने लगे और H.G. मैथिन जो इंग्लैंड में बहुत बड़े व्यापारी हुआ करते थे भारत में अपनी बियर फैक्ट्री की शुरुआत करते हैं जिसकी शुरुआत ही उन्होंने डायर की बियर फैक्ट्री को खरीदने से करी। 1887 में डायर ब्रूअरीज की सोलन और शिमला की फैक्ट्रीज को खरीदकर H.G. मैथिन्स अपनी मैथिन्स ब्रूअरी लिमिटेड नाम से कंपनी की शुरुआत करते हैं और द क्लॉथ ब्रांड नाम से अपनी बियर मार्केट में लॉन्च करते हैं। इस समय पर डायर ब्रूअरी लिमिटेड और मैथिन्स ब्रूअरी लिमिटेड दोनों ही सुचारू रूप से चल रहे थे। फिर आता है साल 1919। 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे और एडवर्ड डायर के बेटे रेजिनाल्ड डायर जो उस टाइम पर अमृतसर में जनरल की पोस्ट पर थे जलियांवाला में उपस्थित लोगों के ऊपर गोलियां चलवा देते हैं। इसके बाद लोगों का गुस्सा डायर पर बहुत जोरों से फूटा और जिसका असर डायर की बियर फैक्ट्रीज तक नजर आया। मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया और पीने वालों ने पीना। डायर ब्रूअरीज लिमिटेड की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसी समय पर प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था जिससे अंग्रेजों की हालत भी बहुत खस्ता हो चुकी थी जिस वजह से वो डायर की फैक्ट्रीज को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते थे और अपनी फैक्ट्रीज को बचाने के लिए डायर ने H.G. मैथिन्स के साथ में मर्जर कर लिया और 1937 में एक नई कंपनी की शुरुआत की जाती है डायर मैथिन्स लिमिटेड और इसके ठीक 10 साल बाद 1947 में भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिल जाती है। जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले थे उसी टाइम पर डायर मैथिन्स लिमिटेड में काम करने वाले नरेंद्र मोहन ने कंपनी को अंग्रेजों से खरीद लिया। उस टाइम पर इंडियन आर्मी की कैंटीन में सिर्फ हरक्यूलिस XXX रम ही बिका करती थी और इसी मोनोपोली को तोड़ने के लिए नरेंद्र मोहन के बेटे वेदरतन मोहन ने अपनी खुद की रम बनाना स्टार्ट करा और मार्केट में लॉन्च कर दिया नया ब्रांड ओल्ड मॉन्क। ओल्ड मॉन्क के अट्रैक्शन की सबसे खास वजह थी इसकी बोतल की डिज़ाइन। उस टाइम पर इंग्लैंड में एक रम बहुत प्रचलित थी ओल्ड पर नाम से और उसी से इंस्पायर होकर ओल्ड मॉडल की बोतल की डिज़ाइन बनाई गई। अब ऐसा कहा जाता है कि इस रम की जो ओरिजिनल रेसिपी थी वो एक बूढ़े साधु ने वेदरतन मोहन को दी थी। इसी वजह से इस ब्रांड का नाम ओल्ड मॉन्क रखा गया। अब आता है साल 1960। देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने शिमला दौरे पर थे और जैसी ही खबर नरेंद्र मोहन को लगी तो उन्होंने नेहरू को अपनी फैक्ट्री पर आने के लिए इनवाइट दिया पर नेहरू जी नहीं आए। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री का नाम था डायर मैथिन्स लिमिटेड और ये डायर वर्ड सुनते ही उनके दिमाग में जलियांवाला बाग की स्मृतियां आने लगती थी, इसीलिए उन्होंने उस फैक्ट्री पर जाना अवॉइड किया। इस इंसिडेंट के बाद में नरेंद्र मोहन ने अपनी फैक्ट्री का नाम चेंज करके मोहन मैथिन्स लिमिटेड रख दिया।
ओल्ड मॉन ने दशकों तक भारतीय बाजार पर राज करा, पर फिर आता है 1992 का मनमोहन सिंह का बजट, जिसमें वो लाइसेंस राज तो खत्म करते, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस को काफी इजी बना देते हैं और भारतीय इकोनॉमी तो विदेशी बाजारों के लिए भी खोल देते हैं। अब इससे विदेशी ब्रांड तो भारत में आए ही, साथ में भारत में ही छोटे छोटे ब्रांड्स उभर कर आने लगे, जिनसे ओल्ड मॉन के लिए कॉम्पिटिशन तैयार हो गया। ओल्ड मॉन इन सब कॉम्पिटिशनों से जूझ ही रहा था। साल 2000 में इंडियन गवर्नमेंट अपनी एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी लेकर आती है, जिसमें वो अल्कोहल और तंबाकू की डायरेक्ट मार्केटिंग पर बैन ला देती है। अब दूसरे ब्रांड्स ने क्या करा, अलग अलग तरीके अपनाए अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। जैसे कोई तो सोडा की बोतल बेचता है, तो कांच की बोतल, तो म्यूजिक सीडी बेचता, पर इन सब में भी ओल्ड मॉन काफी पीछे रह गया। उन्होंने कभी दूसरे प्रोडक्ट का सहारा नहीं लिया अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। और इसी वजह से जब साल 2002 में मैकडॉनल्ड्स ने अपनी खुद की रम लॉन्च करी, तो अपनी मार्केटिंग के सहारे से वो ओल्ड मॉन तक पूरे मार्केट को खा रहे। जहां पर पहले ओल्ड मॉन का मार्केट शेयर 50% हुआ करता था, वो गिर कर सिर्फ 5% रह चुका था। ओल्ड मॉन की हालत इतनी खराब हो चुकी थी, साल 2003 में ओल्ड मॉन की पेरेंट कंपनी मोहन मैथ्स लिमिटेड को स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट कर दिया गया और 2015 आते आते ऐसी खबरें आने थी कंपनी जल्दी ही बंद हो जाएगी। फिर कंपनी के स्पोर्ट्स पर्सन आकर बताते हैं कि कंपनी चालू रहेगी और ओल्ड मॉन को मार्केट में उतारती रहेगी, पर कंपनी ने अभी तक अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कुछ बड़ा एक्शन नहीं लिया और ना ही अभी तक तो अच्छा परफॉर्म कर पा रही है। अब जैसे डायर ने अपने लिए टाउन बसाया था, उसका नाम डायर टाउन रखा था, वैसे ही नरेंद्र मोहन ने अपने लिए मोहन नगर बसाया, जहाँ पर उन्होंने स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल बनवाए और इन सब कामों के लिए नरेंद्र मोहन को पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। ओल्ड मॉन की पूरी हिस्ट्री जानने के बाद अब समझते थे वो 4 रीजन क्या थे जिनकी वजह से ओल्ड मॉन इतना सक्सेसफुल हुआ। जिसमें सबसे पहला रीजन तो ये था कि जब ओल्ड मॉन की शुरुआत की गई तब भारत में कंपटीशन की बहुत ज्यादा कमी थी, इसलिए बहुत आसानी से ओल्ड मॉन ने अपनी मोनोपोली बना ली। और दूसरा रीजन था इसकी बोतल के डिजाइन, जो बाकी बोतलों से काफी डिफरेंट था। और तीसरा रीजन था प्राइस। इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, यहाँ पर चाहे कितने ही बड़ा से बड़ा ब्रांड हो, कॉम्पिटिशन आता है, अगर सस्ते में माल दे रहा है तो वो आपका मार्केट खा जाएगा। इसीलिए हमेशा से ओल्ड मॉन की रेट बहुत अफोर्डेबल रखी गई, जिससे हर रेंज का इंसान उसे खरीद सके। चौथा और सबसे खास ओल्ड मॉन का इंडियन कैंटीन में रखा जाना। ओल्ड मॉन इंडियन आर्मी से जुड़ने के बाद रॉयल्टी का सिंबल बन गई, जिससे इन्हें बहुत तगड़ी सेल देखने को मिली, जो इनकी सक्सेसफुल होने का सबसे मेन रीजन भी रहा। और आज भी इनकी मोस्ट ऑफ सेल इंडियन आर्मी की कैंटीन से ही आती है। अब हम समझते हैं कि वो क्या रीजन थे जिनकी वजह से आज ओल्ड मॉन मार्केट से लगभग गायब ही होता जा रहा है। तो इसमें मेनली 3 रीजन थे। सबसे पहला तो 1992 में आया बजट, जिसकी वजह से मार्केट में और भी कॉम्पिटिशन आना स्टार्ट हो गए। जहां पहले ओल्ड मॉन अपनी एक तरफा मोनोपोली से पूरे मार्केट पर राज कर रहा था, अब उसे इन ब्रांड के साथ में कॉम्पिटिशन लड़ना पड़ रहा था। और दूसरा रीजन था 2002 में आई एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी, जिसकी वजह से वो अपनी डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं कर पा रहा था और ओल्ड मॉन ने दूसरे ब्रांड का सहारा नहीं लिया अपने ब्रांड को प्रमोट कराने के लिए। और तीसरा और सबसे मेन रीजन था लीडरशिप की कमी। नरेंद्र मोहन और वेद रतन मोहन की डेथ के बाद कंपनी के पास विजन ही नहीं बचा था आगे जिससे वो एक्शन ले सकती थी। आज भी कंपनी की इतनी खराब हालत होने के बाद भी उनके पास विजन की कमी की वजह से वो बड़े एक्शन नहीं ले पा रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके बताइए अगली वीडियो आप किस ब्रांड, कंपनी या पर्सन के ऊपर चाहते हैं।